क्लास 4 के बच्चों को पहले पढ़ाया जा चुका है। 1 से एक्सरसाइज 1 से व्याकरण की किताब में एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 4 तक रीना मिश्रा मैम पढ़ा चुकी हैं। मैंने उसके बाद पढ़ाना शुरू किया था। अब आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1 का रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। यह रिवीजन क्या है? रिवीजन का मतलब होता है कि आपने जिस चैप्टर को पढ़ लिया उस पर फिर से अभ्यास करना और उसको बढ़िया से चिंतन करते हुए याद रखना। तो आज पहला एक्सरसाइज है जिसमें है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण। यह भाषा, लिपि और व्याकरण क्या है आपने पढ़ा भी होगा, किताब में पढ़ा भी होगा पहले। आज मैं आपको और बढ़िया से संक्षेप में करके पूरा बताता हूँ कि भाषा। तो सबसे पहले आपके मन में यह सवाल उठता है कि भाषा क्या है? भाषा क्या है? तो जो हम बोलते हैं, अभी जैसे अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जो आप सुन समझ रहे हैं जिस माध्यम से, इसी को भाषा कहते हैं। मैं अपने मन की बात को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप उसको सुन और समझ रहे हैं तो इसे भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा क्या हुई कि जिस साधन के द्वारा व्यक्ति अपने मन के विचार आदि को प्रस्तुत करता हो, एक दूसरे तक पहुंचाता हो, उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा तो पहले के ज़माने में, जिस समय में सभ्यता संस्कृति विकसित नहीं हुई थी, आविष्कार नहीं हुए थे बहुत सारी वस्तुओं के, तो उस समय भाषा के सिर्फ एक ही रूप थे, वो था मौखिक रूप। अब जैसे जैसे समय बदलता गया, हम आधुनिक होते गए, सुसंस्कृत होते गए, सभ्यताओं का विकास होता गया, आविष्कार होते गए, कॉपी किताब आए, तो धीरे धीरे यह बदलता गया। तो इसके बाद यह दो रूपों में विभक्त हो गया, एक मौखिक और दूसरा लिखित। जो लिख करके हम दूसरे के सामने परोसते हैं, कोई व्यक्ति हमारे सामने लिख करके अपनी बात रखता है, तो उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। तो इस तरह से भाषा दो रूपों में दिखाई देता है, मौखिक और लिखित। अब आता है सवाल कि लिखित और मौखिक जब भाषा हो गया तो लिपि का क्या है? लिपि क्या है? तो जिस भाषा को लिपिबद्ध करते हैं। लिपिबद्ध करना मतलब चित्रों के द्वारा, आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा अपने उस शब्द को, उस वर्ण को, उस अक्षर को लिखना। तो जिस आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा हम शब्दों को, अक्षरों को लिखते हैं, अपनी भाषाओं को दूसरे के सामने परोसते हैं, उसको हम लोग लिपि कहते हैं। तो लिपि की परिभाषा क्या हो जाएगी? लिपि की परिभाषा, भाषा के लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए हर वर्ण के लिए निर्धारित चिन्ह को हम लिपि के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो इसे हम लिपि कहते हैं। अब उसके बाद आता है इसी चैप्टर में व्याकरण। यह व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखना बोलना सिखाता है, कंटिन्यूअसली क्रमबद्ध नियमों को बताता है और हम उससे शुद्ध लिखना बोलना और पढ़ना सीखते हैं, उसको हम व्याकरण कहते हैं। अब आइए इसी चैप्टर का आपको हम अभ्यास कार्य है, इस अभ्यास कार्य को देखिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि अब जो परीक्षा होने वाली है उसमें आप अच्छे से इसको तैयारी करके परीक्षा दे सकें और आपको अच्छे अंक मिले। एक्सरसाइज 1 रिवीजन आपका ये एक्सरसाइज 1 का हो गया। अब मैं आपको अगले दिन दूसरे एक्सरसाइज करेंगे।